नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का विषय हमारा पेट पे जमा हुआ चर्बी, कमर पे जमा हुआ चर्बी कैसे बड़ी सरलता से, बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको दो सरल से स्टेप, दो सरल से स्टेप बताऊंगा योगाभ्यास के माध्यम से, और आप अपने घर में बैठे बैठे इसका अभ्यास करके पेट और कमर पर से जमा हुआ चर्बी कम कर सकते हैं और उसके साथ ही अन्य बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं, पेट कमर पे चर्बी जमा क्यों हो जाता है। आप सभी जानते हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। तैलीय भोजन, मीठा भोजन, बाहर के खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड, यह सब हमारे शरीर पर चर्बी बढ़ाते हैं, खासकर पेट और कमर के हिस्से में। अगर आप चिंता तनाव में बहुत रहते हैं तो हमारे अंदर जो कार्टिसोल हार्मोन होते हैं वो हमारे पेट की चर्बी को बढ़ाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। चिंता तनाव मोटापे का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप अत्यधिक खाते हैं तो चर्बी का कारण है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, यह भी पेट बड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, खाते हैं, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, या आप बहुत सोते हैं, तो भी शरीर पर, खासकर पेट पर चर्बी जमा हो जाता है। बहुत सारा चर्बी जब पेट पर और कमर पर जब जमा हो जाता है तो तकलीफें क्या क्या होती हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होती है कि आपको कपड़े अपने फिटिंग के साइज के नहीं आते। ये टायर निकल जाता है, ये पेट फूल जाता है, पेट इस प्रकार से फूल जाता है, बुरा लगता है। इंसान धीरे धीरे हीन भावना का शिकार होने लगता है, आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। फिर शरीर भारी हो जाएगा तो जॉइंट्स में पेन, जोड़ों के दर्द सबसे पहले शुरू हो जाएगा। आपको घुटनों में, कमर में, पीठ में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। चर्बी जिस प्रकार से शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ता है, अंदर की तरफ भी बढ़ता है, तो आपको बहुत सारे रोग धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है मोटापा एक रोग है। इसीलिए कहा जाता है कि मोटापा एक रोग है, क्योंकि मोटापा बहुत ज्यादा जब हो जाता है, चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर पे, उसी अनुपात में अंदर भी बढ़ता है, तो अंदर के अंगों को डिस्टर्ब करता है। सांस लेने में दिक्कत होगी, हृदय संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का फूलना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। किडनी प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। तो इन सारी समस्याओं को रोका जा सकता है आने से, और है तो धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। मैं बताऊंगा आपको एक आसान सा अभ्यास, दो स्टेप में। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। मैं तो समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, लोग करते हैं, लोग लाभान्वित होते हैं, हो रहे हैं। आप अभ्यास को ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल सा अभ्यास है, नियमित करेंगे और इसका लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। साधना, साधना का अर्थ है अनुशासन। अनुशासन अर्थात अपने ऊपर शासन। नियमित कहने का अर्थ है अनुशासन। अनुशासन में लाइए खुद को और इसका अभ्यास करेंगे। आ जाते हैं बद्ध कोणासन की स्थिति में। ये बटरफ्लाई पोजीशन है, ध्यान से देखें और इसको समझें। ये बटरफ्लाई पोजीशन है। एड़ी को, दोनों एड़ी को खींच कर लाएंगे बहुत करीब, और करीब, और करीब, और करीब। एड़ियां पैल्विक हिस्से से सट गई हैं। जिनका शरीर बहुत भारी होता है, बहुत ज्यादा मोटापा होता है, हो सकता है उनके लिए इतना संभव नहीं हो, तो वो शुरू में थोड़ा सा आगे रख सकते हैं।
बैठने में दिक्कत हो रही है तो एक पतला सा तकिया लेकर के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। इस प्रकार से बैठते हैं। आ जाते हैं सही पोस्चर में। तो इस प्रकार से कोशिश करना है, धीरे धीरे इसको इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, सामने की तरफ देखेंगे और 3 मिनट लगातार दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं। बटरफ्लाई तितली आसन, इस प्रकार से छाती चौड़ी, नजर सामने की तरफ। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, रामबाण अभ्यास लीवर किडनी फंक्शन के लिए बहुत ही बेहतर है। पेशाब संबंधित रोग है, धीरे धीरे चला जाता है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, उसके लिए बेहतरीन अभ्यास। कूल्हे में दर्द रहता है, कूल्हे में स्टिफनेस है, वो भी चला जाता है साथ में। इस प्रकार से आपको लगातार 3 मिनट करना है। मैं कहता हूँ क्षमता अनुसार, अगर आपका पैल्विक हिस्सा बहुत स्टिफ है, कूल्हे का हिस्सा बहुत स्टिफ है, तो हो सकता है कि आप लगातार 3 मिनट न कर पाए। यह तो शुरुआत है। बाद में आपने इसका अभ्यास 5 मिनट करना है। 5 मिनट लगातार। पेट पे जमा हुआ चर्बी कम होता है, साइड में जमा हुआ चर्बी कम होता है। हो सकता है मैंने कुछ सेकंड किया है, पर आप इसका अभ्यास शुरू करेंगे क्षमता अनुसार, लेकिन नियम से कि मैं कम से कम 2 मिनट करूंगा 2-3 दिनों तक। 2-3 दिनों पश्चात मैं 5 मिनट करूंगा या करूंगी लगातार 5 मिनट। सुबह सुबह खाली पेट और शाम को भी समय मिलता है तो इसका अभ्यास जरूर करना है। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को टारगेट रखें, और उससे पहले क्षमता अनुसार लेकिन नियम से। चाहे वो 2 मिनट का नियम है, चाहे वो 3 मिनट का नियम है, इसी अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखेंगे, स्थिति वही है, स्थिति वही है। इस प्रकार से छाती चौड़ी कहने का अर्थ है शरीर को सीधा करेंगे, शरीर अकड़ा हुआ नहीं, शरीर सीधा। सांस छोड़ेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। सांस छोड़ेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे, इस प्रकार से। कमर पे जमा हुआ चर्बी धीरे धीरे चला जाता है, कमर में लचीलापन आता है। कमर से संबंधित कोई तकलीफ है, धीरे धीरे चला जाता है। नहीं है तो कभी होगा नहीं। बहुत बेहतरीन अभ्यास है। एक ही स्थिति में 2 स्टेप करते हुए इस अभ्यास को आपने कम से कम 3 मिनट, क्षमता बढ़ेगी 5 मिनट। दोनों स्थिति को टारगेट रखें 5-5 मिनट का, और शुरू करेंगे क्षमता अनुसार। 2 मिनट हो या 3 मिनट हो, 4 मिनट, 5-5 मिनट का अभ्यास आप करना शुरू करें। 1 महीने के अंदर में आपके पेट पर से जमा हुआ चर्बी धीरे धीरे चला जाएगा, मोटी कमर आपकी पतली हो जाएगी, और साथ में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का फूलना, ये समस्याएं भी ठीक हो जाती है। पैल्विक हिस्सा स्वस्थ होगा तो महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, ये सब धीरे धीरे इसमें ठीक हो जाता है। कूल्हे कमर स्वस्थ हो जाते हैं, हार्ट लंग स्वस्थ हो जाता है। लीवर किडनी फंक्शन के लिए तो ये रामबाण अभ्यास है। जिन्हें डायबिटीज की समस्या है अगर, उनके लिए भी यह बेहतरीन अभ्यास है। सरल सा अभ्यास है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, साथ ही मुझे फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मंगल हो।